क्या आप जानते हैं कि भारत में हमारा पुलिस विभाग भ्रष्टाचार के मामले में टॉप 3 विभागों में शामिल है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि भारत का पुलिस विभाग दुनिया के टॉप 5 सबसे भ्रष्ट फोर्स में से एक है। जी हाँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भी हमारे देश में हर साल हजारों पुलिस में भ्रष्टाचार के मामले दर्ज होते रहते हैं, पर इनमें से महज 2 से 5% मामलों में ही भ्रष्टाचारी को सज़ा मिल पाती है। चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत में पुलिस विभाग में अभी तक के सबसे भ्रष्ट वसूली वाले कितने मामले और कब हुए हैं। अप्रैल 2026 में लखनऊ के ही गौतमपल्ली थाने में पाया गया कि वहाँ के एसएचओ समेत सभी पुलिसकर्मी वसूली में लिप्त पाए गए। जांच में पाया गया कि लगभग 2.5 लाख रुपए हर महीने गौतमपल्ली थाने पर वसूली की रकम आती थी। अभी फ़िलहाल इस मामले में जांच चल रही है। हम बात करते हैं जून 2024 के लखनऊ के ही विभूति खंड ट्रैफिक लाइन का मामला। यहाँ एसआई उमेश सिंह सहित 4 और कांस्टेबल सस्पेंड हो गए क्योंकि वे बस चालकों को चालान का डर दिखाकर उनसे पैसे वसूली करते थे। इस मामले में वीडियो और ऑडियो का प्रूफ भी मिला और एफआईआर भी दर्ज हुई। फिलहाल इस मामले में भी अभी जांच ही चल रही है। 2013 के लखनऊ के ही अंबेडकर चौकी का मामला याद है। चौकी इंचार्ज धीरज सिंह को लाइन हाजिर किया गया था। वे लड़के और लड़कियों को पकड़कर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसा वसूल करते थे। मामले में एसएसपी ने गुप्त जांच का वादा किया था। मुंबई में 2022 वाला मामला तो और भी शॉकिंग है। वहाँ के 3 अधिकारियों पर ड्यूटी वसूली का एफआईआर दर्ज हुआ। रानी की बात तो ये है कि वहाँ के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने ही इस मामले में संज्ञान लिया था। यूपी के गाजीपुर जिले में 2024 का ये मामला है, जहां सिपाही अनिल कुमार ने आईपीएस सहित 18 और लोगों पर भ्रष्टाचार का वसूली का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि 12.5 लाख रुपए पर महीने वसूली की जा रही है। इस मामले में भी एफआईआर हुआ था, पर जांच अभी भी चल रही है। अब आते हैं मई 2026 के सबसे हॉट केस पर, जो कि अभी सुगबुगाहट में है। कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला, ये 2015 बैच के सिपाही हैं। 6-7 मई को इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जो कि रातों रात वायरल हो गया। इन्होंने कहा कि हर सिपाही और हेड कांस्टेबल से ड्यूटी लगवाने के बदले हर महीने 2000 रुपये की वसूली हो रही है। उन्होंने बताया कि यह पैसा सबसे पहले गार्ड कमांडर के पास, उसके बाद गणना प्रभारी के पास और उसके बाद आईपीएस अधिकारियों तक पहुंचता है। उनका दावा है कि एक यूनिट में 110 से 120 गार्ड होते हैं और लगभग 500 से ज़्यादा ड्यूटियाँ निकलती हैं, जिसमें लाखों करोड़ों का रैकेट चल रहा है। सुनील ने आईपीएस अधिकारियों को खुलेआम काले अंग्रेज कहा और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय की अपील की। उनके 6-7 मई वाले वीडियो के बाद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगल ने एडीसीपी को ये जांच सौंप दी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। सुनील शुक्ला ने 8-9 मई को एक दूसरा वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने जांच समिति पर कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन पर आरोप है क्या वही लोग जांच करेंगे। फिलहाल आज 10 मई को शाम तक अभी इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं आई है, न कोई सीएनआर नंबर है, न कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, क्योंकि यह आंतरिक विभागीय जांच है। अब सवाल यह है कि हमारी पुलिस रक्षक से भक्षक की तरफ क्यों जा रही है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि लगभग 1000 आबादी पर एक पुलिसकर्मी है भारत में, जो कि यूएन का जो स्टैंडर्ड है वह 222 व्यक्तियों पर एक पुलिसकर्मी की नियुक्ति का है, और हमारे यहाँ तो ये आंकड़ा लगभग 3 गुना अधिक है। पुलिसकर्मियों पर दबाव, थकान और संसाधनों की कमी भी इस भ्रष्टाचार में सबसे अहम भूमिका निभाती है। राजनीतिक हस्तक्षेप भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि राजनेताओं के इशारे पर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती है, जिसके बदले कमीशन भी चलता है। जवाबदेही कहाँ है। आंतरिक जांच तो हमेशा आरोपी को बचा लेती है, मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आरोपी बच जाता है। मामला निचले पुलिसकर्मी का है तो उसे जल्द से जल्द सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर जब मामला दब जाता है तो कुछ घूस लेकर उसकी बहाली फिर से, उसकी नियुक्ति फिर से कर दी जाती है। पर अगर वहीं मामला बड़े ऊंचे अधिकारियों का है तो वह सालों साल चलता रहता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इन सभी का समाधान नहीं है। समाधान है। सबसे पहली बात तो ये हो कि एक
कमीशन का गठन किया जाए, जिसमें भर्ती से लेकर पोस्टिंग तक, ट्रांसफ़र, हर चीज़ पारदर्शी तरीके से की जाए। हर पुलिसकर्मी को बॉडी कैमरा दिया जाए और इनकी ड्यूटी डिजिटल तरीके से आवंटित हो, न कि वसूली के थ्रू। भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई या लोकपाल की तरह स्वतंत्र एजेंसी जांच करे, न कि इन्हीं में से कोई एक, और वेतन को बढ़ाया जाए। और जो भी भ्रष्टाचारी जिस पर जो आरोप है अगर वो सिद्ध होता है तो उसको 6 महीने के अंदर सजा दी जाए, न कि सालों साल खींचा जाए। अब हम बात करते हैं कि सुनील कुमार शुक्ला जैसे ऐसे कितने सिपाही हैं जो सामने आते हैं हमारे, और वे बताते हैं कि सिस्टम में कितना बड़ा होल है। फिलहाल अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि जो कुछ भी आरोप सुनील कुमार शुक्ला ने लगाया है वह सही है या नहीं है। पर पिछले रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो यही मिलता है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार का समय समय पर, वसूली का समय समय पर आरोप लगता रहा है, और पुलिस विभाग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से भी टॉप 5 सबसे भ्रष्ट फोर्स में एक है हमारी भारतीय पुलिस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कुछ समय दिया। और अगर ये मामला आपको कुछ समझ में आया हो या मैं समझा पाने में सफल हुआ हूँ तो इसको ज़रूर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।